हम लोग मरकुस का सुसमाचार का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे साथ निकालिए मरकुस। आज हम आठ अध्याय का हम 1 पद से लेकर के आगे 30 पद तक देखने की कोशिश करेंगे। इस यहाँ तक जो हम देखते हुए आ रहे हैं, आज 1 पद से लेकर के 8 अध्याय का 30 पद तक जो हम देखेंगे, मरकुस का लेखक इस सुसमाचार में यीशु मसीह कौन है इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। 1 अध्याय का 1 पद से लेके 8 अध्याय का 30 पद, जहां तक आज हम कोशिश करेंगे समाप्त करें, वहां तक मरकुस का लेखक एक ही बात बताना चाहता है, यीशु मसीह कौन है। कौन है आपके लिए यीशु मसीह? उस समय उन लोगों के लिए यीशु मसीह कौन था? तो ये महत्वपूर्ण बात है। वो परमेश्वर साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि वो सिर्फ मनुष्य बन के, मनुष्य एक मानव बन के हमारे बीच में एक मनुष्य बन के जो चल रहा है, वो मनुष्य नहीं है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सबका मालिक है, सबका प्रभु है, वो बताना चाहता है। तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, कई बात हमने देखा, कई चंगाई परमेश्वर ने किया, कई बातें परमेश्वर ने की। जहां परंपराएं जो परमेश्वर के वचन के भी ऊपर लोग लेके चल रहे थे, फरीसी शास्त्री, उनके ऊपर परमेश्वर ने बहुत बात किया। उसके बाद हम एक गूंगे और एक बहरे व्यक्ति की चंगाई की भी हमने बातें देखी। ये सारी घटनाएं एक ही ओर इशारा कर रही है, वो कर रही है कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सामर्थी प्रभु है, सबका प्रभु है, वो सबका सृजनहार है। एक ही बात बताना चाहता है। तो आज हम इस खंड में, आज इस खंड का मुख्य विषय भी मैंने रखा है कि यीशु मसीह कौन है। हम इसको 1 से लेके 30 पद तक को हमने 5 खंडों में बांटा है। पहला खंड है 1 पद से लेके 9 पद। यहाँ पे यीशु मसीह का एक आश्चर्य कर्म है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला खंड 1 पद से लेके 9 पद, जिसमें यीशु का एक आश्चर्य कर्म है। दूसरा खंड वर्ष 10 पद से लेके 13 तक, 10 से 13 तक, फरीसी जो चिन्ह मांग रहे हैं, प्रभु यीशु चिन्ह दिखाने के लिए मना करते हैं। फरीसी एक चिन्ह मांग रहे हैं स्वर्ग से, प्रभु यीशु ने उन्हें चिन्ह दिखाने से मना किया। तीसरा खंड है 14 से लेके 21 पद, 14 से लेके 21 पद। प्रभु यीशु अपने चेलों को, अपने लोगों को क्या करें? फरीसियों के कपट से सावधान रहना, फरीसियों के कपट से सावधान रहना। और चौथा खंड है 22 से लेके 26 पद। यहाँ पे प्रभु यीशु एक अंधे व्यक्ति की चंगाई कर रहे हैं, अद्भुत रीति से एक अंधे व्यक्ति की चंगाई कर रहे हैं। और पांचवा और अंतिम खंड है 27 से लेके 30 पद। यहाँ पे पतरस का अंगीकार है। प्रभु यीशु पूछते हैं, इस तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? उसी समय पतरस अंगीकार करता है कि तुम मसीह हो। ये सारे बातों को हम एक एक करके देखेंगे। अपने बाइबल में देखें मेरे साथ, मैं 1 से लेके 9 पद, जहां यीशु का आश्चर्य कर्म है, इस विषय में जाऊंगा। इस विषय में ये जो खंड है, जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे चरणों में है प्रभु। कुछ भाई बहनें आज हमारे बीच में नए लोग भी हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके हृदयों को भी खोलें, उनके मनों में भी खोलें। जैसे बहन मीना शाह की ननद और उसकी नंदोई हैं हमारे बीच में प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हृदयों को खोलें, आप वो समझने पाएं कि प्रभु आज क्या बातें करना चाहता है। और सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। हमारे सिर्फ कान हैं तो सिर्फ सुनना ही नहीं प्रभु, हम उस सुनने के द्वारा हम समझें और उस वचनों को, और उस वचन के द्वारा हम जीवन जीने वाले हों। आंखें हैं, हम देखते तो हैं, लेकिन हमें सूझता नहीं है कई बार, परंतु प्रभु परमेश्वर आज हमें स्पष्ट करें, हमें स्पष्टता से दिखाएं। आप अपने आत्मा से हम प्रत्येक के साथ बात करें प्रभु, ताकि जो बातें हमारी आवश्यकता की हैं, जो बातें हमारी जरूरत की हैं प्रभु, आपसे बोलें और उस वचन के अनुसार हम आपके मार्ग में चल सकें। प्रभु हम प्रत्येक की सहायता करें, प्रत्येक की आप मदद करें प्रभु। हम आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि क्रूस हमारा वो निशान है
जिसकी ओर देखते हुए हम इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ सकें। प्रभु, हम प्रत्येक की आप सहायता करें। पिता परमेश्वर, बाधाएं लेने वाली बातें, जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली कुछ भी बातें हैं, प्रभु यीशु आपके नाम से हम उन बातों को इनकार करते हैं और आज्ञा देते हैं कि शांत और चुप हो जाएं और डिस्टर्ब ना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक छोटे से बड़े सबको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आप बोलें। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा चाहते हैं। धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो आइए हम इस खंड में जाएं, एक एक पद को, एक एक खंड को करते देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहला खंड है यीशु का जो आश्चर्य कर्म है। प्रभु यीशु एक आश्चर्य कर्म करते हैं, 1 पद से लेकर 9 पद तक। उन दिनों में फिर जब एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई और उनके पास खाने को कुछ न था, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा ही घर भेज दूं तो वे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, और उनमें से कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उत्तर दिया, इन्हें तृप्त करने के लिए इस जंगल में कोई इतनी रोटी कहां से ला सकता है? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने भीड़ को भूमि पर बैठने के लिए कहा और उन 7 रोटियों को लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़कर लोगों को परोसने के लिए चेलों को देता गया, और उन्होंने भीड़ में परोस दिया। उसने उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। उसने उन पर आशीष मांगकर उन्हें भी लोगों को बांटने को कहा, और वे खाकर तृप्त हुए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे 7 टोकरे उठाए, और वहां लगभग 4000 लोग थे। उसने उन्हें विदा किया। यहां पे एक घटना है, इसी प्रकार का एक घटना, एक आश्चर्य कर्म हमने 6 अध्याय में भी हमने पढ़ा था, इसी मरकुश में। मरकुश 6 अध्याय का 30 से लेकर 44 पद में हमने देखा था, जहां 5000 पुरुषों को खाना खिलाया करके लिखा है। 5000 पुरुष। बाइबल टीकाकार कहते हैं कि बच्चे और स्त्रियां भी अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। उसी तरह से इस घटना को मत्ती 15 अध्याय में भी है। मत्ती 15 अध्याय का 29 से लेकर 39 का खंड को अगर पढ़ें तो वहां में भी प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, इसी आश्चर्य कर्म को मत्ती का लेखक भी लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हम देखें तो भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है, जंगल में है ये लोग, और 3 दिन से यीशु के साथ हैं, और खाने को उनके पास कुछ नहीं है। फरीसी, सदुकी, हेरोदियों और शास्त्रियों द्वारा जितना भी विरोध करते हुए जा रहे हैं, ये लोग विरुद्ध में है यीशु मसीह के, फिर भी यीशु के पीछे चलने वाले लोगों का भीड़ कम नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से लोग वहां आ रहे हैं लोगों यीशु के पास। यीशु को बदनाम करने की इन्होंने बहुत कोशिश किया। फरीसी, शास्त्री और जो हेरोदिय थे, जो सदुकी लोग थे, जितना अपने ओर से कर सकते थे करने की कोशिश की। लेकिन जो सरल हृदय के लोग हैं, जो सरल मन के लोग हैं, जो यीशु को जानना चाहते हैं, यीशु के निकट आना चाहते हैं, अपने जीवन में यीशु से आशीष पाना चाहते हैं, उन लोगों की कमी नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ है। क्योंकि एक चीज स्पष्ट है, परमेश्वर की ओर चलने वालों लोगों के साथ समस्या, कष्ट आ सकता है, परंतु परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये भीड़ 3 दिन से साथ है और जंगल में है, वीरान स्थान में है, और उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं है। तो यहां पे हमें एक वचन याद आता है। भजनकार भजन संहिता 34 का 10 में लिखता है, शायद आपको याद होगा, भजन संहिता 34 का 10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यहाँ पे जो लोग यीशु के पास आए हैं, जो लोग उस परमेश्वर के पास आए हैं, मर जंगल में हैं, वीरान स्थान में हैं, भूखे हैं, परंतु परमेश्वर यहाँ पे उपाय कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, कई लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हैं। आपने अभी देखा, कई लोग बहुत दूर दूर से आए,
इसका अर्थ क्या हुआ? यीशु मसीह हम प्रत्येक को जानता है, हम कहां कहां से कितने कितने डिस्टेंस से आए हुए हैं, यहाँ पे कितने दूरी से आए हैं, कितने वहां से हैं। इसका एक अर्थ और भी है, हमारा हृदय परमेश्वर से कितना दूर तो नहीं है। हम हृदय को, हमारा शरीर फिजिकली यहाँ है और हमारा हृदय कहीं और है, हमने कहीं दूर रखा है, ऐसा तो नहीं है। कई बातें हो सकती है। आइए हम एक एक पद को करते हुए देखें। 4 पद में मैं देखूंगा, 4 पद में चेलों के पास एक प्रश्न है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? चेलों ने कहा कि मुझे इन लोगों के तरस आता है। बाइबल टीकाकार कहते हैं जैसे पिछली वाली जो भीड़ थी 6 अध्याय में हमने पढ़ा था, वो ज्यादा यहूदी लोगों की भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ये अन्य जातियों की ज्यादा भीड़ है। ये लोग जो हैं अन्य जाति ज्यादा हैं यहाँ पे करके कहते हैं कुछ बाइबल टीकाकार। लेकिन जो भी हो, परंतु जैसे चेलों ने कहा इन लोगों को मुझे तरस आता है, तो यीशु मसीह का प्रश्न और चेलों का प्रत्युत्तर देखिए कितना एक आश्चर्य करने वाला है। उसके चेले क्या उत्तर दे रहे हैं? उसका चेलों के पास शंका है। उनके चेलों के पास कैसा उत्तर है? इन्हें तृप्त करने के लिए इस जंगल में इतनी रोटी कहां से ला सकते हैं? चेले क्या किया? चेलों ने एकदम भूल गए। पिछले दिनों में कुछ ही समय पहले 5000 पुरुषों को खाना खिलाया गया था। प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली थे, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन कितनी भीड़ थी? बाइबल टीकाकार कहते हैं लगभग 15 से लेके 20,000 का भीड़ था वहां। उतने लोगों को खाना रोटी बांटते हुए और खिलाते हुए, जो रोटी बच गई थी उन 12 टोकरियों से भरे हुए रोटी उन्होंने चेलों ने उठाते हुए चेलों को पता है। लेकिन चेले भूल गए हैं इतने जल्दी कि उन्होंने जैसे ही कहा उसका प्रश्न देखिए, अजीब सा प्रश्न है, इतने लोगों के लिए इस वीरान जंगल में रोटी कहां से आ सकता है? देखिए प्रश्न। वो ये ऐसा भी कह सकते थे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपके लिए कोई कठिन नहीं है। पिछले दिनों ने आपने इतने बड़े भीड़ को खाना खिलाया था, रोटी खिलाया था, आज आप वो काम यहां भी कर सकते हैं। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप उपाय करिए। ऐसा भी जवाब हो सकता था। लेकिन आश्चर्य है, बहुत जल्दी चेलों ने क्या किया? यीशु के उस आश्चर्य कर्म को भूल गए। और उनका प्रत्युत्तर देखिए कैसा है यहाँ पे। उस घटना के द्वारा उन्होंने सीखा नहीं कुछ, जिसके कारण से कई बार हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु का आश्चर्य कर्म होता है। प्रत्येक के जीवनों को हम अगर देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ बातें प्रभु का अद्भुत कार्य होते हुए हम देखते हैं। लेकिन कुछ समय के अंतराल में छोटी सी कोई अगर डिफिकल्टी आई, छोटी सी कोई परेशानी आई, हम उन महान परमेश्वर के कार्य को भूल जाते हैं और उस परमेश्वर की ओर ना ताकते हुए हम उन परेशानी, उन समस्याओं की ओर हमारी नजरें ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा एक परमेश्वर है जो यहोवा यिर्रे है, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारे दिमाग से वो हट जाता है। हम अच्छे विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें भूलने की हमारी बहुत बड़ी आदत है। ध्यान रखिए, यहां भी चेलों ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा एक भीड़ था जहां चेलों के द्वारा प्रभु ने क्या किया? उन रोटियों के लोगों को बांटा। उन लोगों ने, इतनी बड़ी भीड़ ने खा के तृप्त हुए। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु की उस प्रश्न के ऊपर क्या है? उनका निराशाजनक उत्तर है। हमारा जीवन भी ऐसा ही तो नहीं है, इसीलिए हमें अपने आप को भी जांचना है। 6वें पद में देखिए प्रभु यीशु क्या कह रहा है। प्रभु यीशु ने भूमि पर लोगों को बिठा दिया और उसने उन 7 रोटियों को लेकर धन्यवाद देकर तोड़ करके उन लोगों में बांट दिया। ये प्रभु यीशु का उदारता है, प्रभु का तरस है। उसने क्या किया? लोगों को तरस को, लोगों की आवश्यकता को देके उनको उसने क्या किया? तृप्त किया। उन 7 रोटियों से आप सोचो, 7 रोटियों से 4000 लोगों को खिलाना संभव है क्या? असंभव है। खा के तृप्त हुए, करता बाइबल कहता है खा करके वो लोग तृप्त हुए और रोटी के टुकड़े भी बच गए हैं। कितने? 7 टोकरे बड़े बड़े रोटी बची हुई हैं। परंतु क्या है यहाँ पे? इसी कारण परमेश्वर हमारे, मेरे और आपके जीवन में से भी चाहता है, जब हम अपने जीवनों को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, उसके हाथों में दे देते हैं,
तो वो अद्भुत कार्य आपके और मेरे जीवन में करने में सामर्थ्य है, वो करता है। कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार परमेश्वर जो हमें आशीषें दे रहा है उससे कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा निकाल के परमेश्वर के भवन में देने के लिए भी कतराते हैं। देने के लिए भी, कैसा चलेगा प्रभु मेरा घर, कैसा महीना निकलेगा, कैसा ये होगा, हमारे पास कई प्रश्न होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं उस समय परमेश्वर कहता है अपने वचनों में, तुम परख करके तो देखो मुझे, दे करके तो देखो मुझे, मैं तुम्हें कितने आशीषों से आशीषित करता हूं कि नहीं। मलाकी के पुस्तक में वो कहता है, अद्भुत रीति से बात करता है। लेकिन हम है कि शंका ही करते रहते हैं, हम है कि हम डरते ही रहते हैं। ये मनुष्य का एक नेचर है। परंतु यहाँ पे देखिए, प्रभु ने उन 7 रोटी जो चेलों ने लेके आए थे, उसने इतने बड़े भीड़ को खिला के तृप्त कर दिया। चेलों ने उस रोटी के साथ मछली को क्यों नहीं दिया? पहले तो क्या कहा था, पिछले वाली घटना को देखें, 5 रोटी और हमारे पास 2 मछली हैं, ले लो, दे दिया था। यहां पे चेलों ने नहीं दिया, मछली थोड़ी सी थी, छोटी मछली उनके पास, लेकिन सिर्फ रोटी लेके दिया। हो सकता है वो चेले जानना चाह रहे होंगे, हो सकता है ये रोटी बंटने लगे और पूरा तृप्त होने लगे तो उसके बाद ये भी दे देंगे, कुछ भी रीजन रहा होगा। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने उन छोटी मछलियों को भी लाया और उन मछलियों को भी उसने निकाला और परमेश्वर ने क्या किया, उनमें भी बांट दिया। उस छोटी सी मछलियां, थोड़ी सी मछलियां थी उनके पास, उस पूरे भीड़ में बांट दिया और वो खा के तृप्त हुए। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग बारंबार चूकते हैं, कहीं ना कहीं भूल करते हैं। हम यीशु के पास आते हैं, उससे अनुग्रह मांगते हैं, हम रोते हैं, प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, ये हो गया मेरे से, मैं करना तो नहीं चाहता था, करना नहीं चाहती थी, लेकिन भूलवश मेरे से हो गया, मेरे इस कार्य से क्षमा कर, मुझे बचा ले। वो अनुग्रह करता है, क्षमा कर देता है। फिर अगली बार फिर क्या होता है, फिर हम सेम गलतियां फिर करते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम वापस आते हैं, फिर हम क्षमा मांगते हैं। वो क्या करता है हमारे जीवन में, एक के अनुग्रह के ऊपर एक अनुग्रह करता ही जाता है, कभी छोड़ता नहीं। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। इसी कारण हमें उसकी ओर ताकना चाहिए। वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। 8 पद देखिए, 8 पद में क्या लिखा, वो लोग खा करके क्या हुए, तृप्त हुए। मसीह का अनुसरण करने वालों के लिए सब बातों में परमेश्वर भला है। यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में, आपको याद होगा, पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, वो क्या चाहता है, पहले यीशु के पास आए, उसकी धार्मिकता और उसकी राज्य की बातें खोज करने वाले हों तो रोटी की कमी नहीं है। जंगलों में रोटी देने के लिए वो तैयार है, उसके पास कोई कमी नहीं है, कहीं भी वो तृप्त कर सकता है। छोटी सी मछलियों को लेके इतने 4000 लोगों में बांट करके वो तृप्त करा सकता है। लेकिन चाहता क्या है वो परमेश्वर, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, संपूर्ण हृदय से आए, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी करने वाले हों हम लोग। हम मांगते ही रहते हैं, हमेशा बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं होता उस समय हम उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की बातों को खोजें, उसके बाद परमेश्वर से मांगे तो वो देने वाला परमेश्वर है। हम इस बात को भूल जाते हैं। मगर ध्यान रखने वाली बातें हैं, परमेश्वर जिस प्रकार से शिष्य यीशु के पिछले आश्चर्य कर्म को भूल जाते हैं, उसी तरह से परिणाम हम एक परिपक्व मसीह अपने आप को जो मानते हैं, जो मसीह के हम परिपक्व एक मैच्योर्ड एक क्रिश्चियन जिसको जो मानते हैं, वो भी बहुत से समय भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हम कई बार भूल जाते हैं। इसी कारण हमें जानना है सच्चाई से कि यीशु कौन है, मेरे लिए और आपके लिए यीशु कौन है। यहां पे बहुत बड़ी एक भीड़ थी, 3 दिन से यीशु मसीह के संग है, जंगलों में है, एकांत एरिया है, वहां कोई दुकान मॉल नहीं है जहां खरीद के खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु वहां पे परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर ने उन सारे लोगों को तृप्त करके अपने रास्तों में भेजा। लेकिन प्रश्न
ये आपके लिए और मेरे लिए है। क्या हम उसके ऊपर विश्वास के साथ, विश्वास की नजरों से देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह को पहचान रहे हैं? यीशु कौन है? ये प्रश्न अपने आप से करिएगा, दूसरे से नहीं, अपने आप से। ठीक है, हम अगले खंड में बढ़े। 10 से लेके 13 पद में फरीसियों को स्वर्गीय चिन्ह दिखाने से यीशु मना करते हैं। यहां पे क्या लिखा है देखिए अपने बाइबल में। फिर फरीसी आकर उससे विवाद करने लगे और उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने उससे एक स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में गहरी आह भरकर कहा, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। दूसरे खंड में क्या है? पहली बात, स्वर्गीय चिन्हों की मांग हो रही है। फरीसी लोग जो वहां पे आ रहे हैं, यीशु से आश्चर्य कर्म देखने की इच्छा से नहीं है, यीशु से उन धार्मिकता की, यीशु की बातों को सुनने के लिए नहीं है, विवाद करने के लिए आए हैं। और यीशु को कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए, फंसाने का उनका बीच में क्या है, उनके हृदय में कपट है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। चिन्ह कैसे मांग रहे हैं? प्रभु यीशु, आपने जैसे अभी आश्चर्य कर्म किया, ऐसे आश्चर्य कर्म एक करके हमें दिखा दो ना। ऐसे नहीं है। वो क्या चिन्ह मांग रहे हैं? जैसे एलिया ने स्वर्ग से आग गिराया था, जैसे पहले राजा से 18 अध्याय का 38 पद में अगर देखो तो एलिया ने उस समय परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिरा दिया था और उस वेदी को, संपूर्ण चीज को भस्म कर दिया था उसने। ये क्या चाह रहे हैं? ऐसे ही कुछ चमत्कार करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? यीशु की परीक्षा करना चाहते हैं। यीशु की परीक्षा करना चाहते हैं। जैसे यीशु को जंगल में शैतान ने परीक्षा किया था, ऐसा ही ये परीक्षा करने के इनका क्या है? मन है। परंतु ध्यान रखिए, जब हमारा विवेक और हमारा हृदय परमेश्वर की ओर सही होता ना, परमेश्वर चिन्ह मांगने पर चिन्ह भी देता है। जैसे न्यायियों की पुस्तक में अगर आप देखो, मैं पढ़ूंगा नहीं उस खंड को, न्यायी 6 अध्याय का 36 से लेकर 40 पद में पढ़ोगे तो एक गिदोन नाम का व्यक्ति है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है, प्रभु अगर तू सचमुच तू कर रहा है, ये बातें तू कह रहा है, तो मुझे चिन्ह चाहिए। ये जो ऊन है ना, इस ऊन में, सिर्फ ऊन में ओस गिरे, बाकी पूरी भूमि सूखी रहे, मैं चिन्ह चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है। सुबह उठ के देखा, उसने उस ऊन को उसने कटोरे में ऐसे निचोड़ा था, एक कटोरा पानी हो गया, ऐसा पूरी भूमि सूखी थी। दूसरे दिन उसने फिर कहा नहीं नहीं प्रभु, एक और चिन्ह चाहिए। आज क्या हो, ये ऊन सूखा रहे, बाकी भूमि पूरी ओस गिरे, गीली हो, मुझे ऐसा दे दे। परमेश्वर ऐसा ही होने दिया, चिन्ह दिया। बाइबल में लिखा है, न्यायियों की पुस्तक, उसका आप पढ़ लेना घर जाके, 6 अध्याय पूरी घटना को पढ़ना, तब आपको स्पष्ट होगा। परंतु परमेश्वर ऐसा चिन्ह देने वाला परमेश्वर है, तो यहां इन लोगों को चिन्ह क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इनके हृदय में कपट है, इनके हृदय में छल है, इनके हृदय में बेईमानी है। ये यीशु की परीक्षा करने की विषय लेके आ रहे हैं, कोई चिन्ह देखने का मनसा नहीं है इनको। यीशु ने बहुत से चिन्ह दिखाए। आपने देखा, शुरू से हम पढ़ते हुए इस खंड को आ रहे हैं, इस सुसमाचार को, मरकुस का, जहां अंधों को प्रभु ने आंखें दी, जहां लंगड़ों को उसने चलाया, कोड़ियों को उसने ठीक किया, अद्भुत पानी के लहरों को ऊपर यीशु चलते हुए आया और तूफानों को यीशु ने शांत किया। अद्भुत कार्य करते हुए आ रहा है। क्या चिन्ह कम थे? ये क्या कोई कम नहीं थे, तो बहुत चिन्ह थे, मगर फिर भी क्या कह रहे हैं, हमें कोई चिन्ह देगा। कहीं आप में और हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं है हम अभी भी हम चिन्ह और चमत्कार ही ढूंढ रहे हो? प्रभु के वचनों की ओर ध्यान करने से अलावा हमारा मन चिन्ह और चमत्कार को ढूंढ रहा होगा। आज चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले लोग भी बहुत हैं, ध्यान रखिए, परंतु उनके जीवन में मसीह का वचन नहीं है। उनके जीवन में मसीह का वचन नहीं है। उनके जीवन में परमेश्वर के वचनों के प्रति का जो लालायित होना चाहिए वो नहीं है। उनके वो वचन नहीं सिखाते, कुछ और ही सिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी कारण यहाँ पे क्या किया, प्रभु यीशु ने एक चीज कहा। मत्ती 12 अध्याय में अगर देखें, 12 अध्याय का 38 से 40 पद,
मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38 to 40 में अगर देखें, मैं खोलूंगा नहीं, वहां पे प्रभु यीशु ने कहा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक चिन्ह तुम्हें मिलेगा। वो चिन्ह क्या है? जोना का चिन्ह। नबी जोना के बारे में पता ना आपको? क्या हुआ था जोना? 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था। वही उसने, यीशु मसीह ने कहा इस पीढ़ी को और चिन्ह नहीं मिलेगी, वही चिन्ह मिलेगा। उसने अपने क्रूस पे मारे जाना और गाड़े जाना और पुनरुत्थान का एक विषय को वहां पे रखा। ये चिन्ह तुम्हें मिलेगा, चिन्ह दिया जाएगा। परंतु क्या हुआ? अपनी आत्मा में गहरी आह भरकर उसने कहा, प्रभु यीशु क्या कह रहा है? यीशु पर उन धार्मिक लीडरों का जो हमला है और उनके कठोर हृदय और उनका अविश्वास को देखकर यीशु दुखित हुआ, व्यथित हुआ। इनका जो दुस्साहस है इन लीडरों का और इनका अविश्वास से यीशु आश्चर्यचकित भी हैं। क्यों? ये कैसे लोग हैं? परंपरा की बातों को परमेश्वर से ऊपर रख रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से ऊपर, और चिन्ह मांगते हैं। चिन्ह और चमत्कार इन्हें चाहिए। परंतु ध्यान रखिए, परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से बात करता है। उसके बातों में कोई हेराफेरी नहीं है, सीधा सीधा है। अगर हम सही मन से, सही विवेक से, और हमारी इच्छा है कि हम प्रभु के निकट आएं और उसकी बातों को सुने, उसकी ओर हम अपने ध्यान को लगाएं, वो कौन है हम जानने की अगर हमारी मन में इच्छा अभिलाषा है, तो यीशु मसीह आपसे बात करेगा, मुझसे बात करेगा। वो दिखाएगा, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसने सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, वो दिखाएगा, वो सिखाएगा, वो बात करेगा। परंतु अगर हमारे मन में ऐसे ही कुछ है, परीक्षा करने की भावनाएं हैं, जांचने की भावना कुछ है, तो फिर वो भावनाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती। ध्यान रखिए। इसीलिए हमें सतर्क होना चाहिए। हमें सिर्फ चमत्कार, हमें सिर्फ चिन्ह की ओर नहीं भागना चाहिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। हम तीसरे खंड की ओर जाएं। तीसरा खंड 14 से लेकर 21 पद में प्रभु यीशु फरीसी के कपट से सावधान करते हैं। फरीसियों की शिक्षा का जो खमीर है उससे सावधान करते हैं। क्या लिखा है? और वे रोटी लेना भूल गए थे तथा नाव में उनके पास केवल एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, देखो फरीसियों के खमीर तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। और वे रोटी न होने के विषय में आपस में बातचीत करने लगे। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम इस सोच विचार में क्यों पड़ गए कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं देखते या नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर नहीं हो गया है? आंखें होते हुए भी क्या तुम नहीं देखते? और कान रहते हुए क्या तुम नहीं सुनते? और क्या तुम स्मरण नहीं करते? जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी, तब तुमने टुकड़ों से भरी बड़ी बड़ी कितनी टोकरियां उठाई थी? उन्होंने उससे कहा 12। और जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी थी, तब तुमने टुकड़ों से भरी कितनी टोकरियां उठाई थी? उन्होंने उससे कहा 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझते? प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? क्या तुम अब भी नहीं समझते? पहली बात, प्रभु यीशु क्या कह रहा है? फरीसी और हेरोदियों को एक खमीर से सावधान रहने की बातें करता है। खमीर का अर्थ बहुत सी बार बाइबल कई तरह से बात करता है, लेकिन परंतु ज्यादातर खमीर की जो बात करता है, पाप के विषय में बात करता है। खमीर का मतलब है मिलावट, ऐसा पाप, ऐसे विषय में बात करता है। उनके मसीह के राज्य के प्रति जो बुरे विचार और बुरी सोच हैं, परमेश्वर यीशु मसीह उनको सावधान करता है, चेलों को, क्योंकि इनके जीवन में गड़बड़ी है, इनके जीवन में पाप है। कई बार हम क्या सुनते हैं, हम लोग कई बार सुनते हैं ना, अक्सर एक मरी हुई मछली तालाब को क्या कर देती है? पूरे तालाब को गंदा करती है। हम लोग अक्सर सुनते हैं। इसी तरह से ही प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अपने चेलों को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ध्यान रखो, इनका जीवन क्या है? जैसे बहनें जानती हैं ज्यादातर, जैसे किसी को आटे को फुलाना हो, कुछ करना हो, क्या करते हैं उसमें?
थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला देती हैं और आटा फूल जाता है। जैसे कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां उस खाने वाले सोडे को आटा में मिलाने की बात प्रभु नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वो बात कर रहा है पाप जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। इनका जीवन, ये क्या कर रहे हैं? फरीसी और सदुकी व्यवस्था को जानते हैं, परमेश्वर के बातों को जानते हैं, लेकिन परंपरा को परमेश्वर के बातों से ऊपर कर दिया इन्होंने। परंपराएं ऐसी बना रखी है जो बातों से, परमेश्वर के वचनों से ऊपर हैं। इसी कारण परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? सावधान होने की बातें हो रहा है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, आंखें होते हुए तुम नहीं देखते जो आंखों के सामने है, कान होते हुए भी तुम्हें सुनाई नहीं देती है जो तुम्हें बार बार सुनाया जाता है, तुम क्यों इतना मूर्ख हो? प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने चेलों से, हम लोग यहां से सुसमाचार बारंबार क्यों प्रचार करते हैं? बारंबार हम बातें करते हैं, यीशु की मृत्यु, यीशु का गाड़ा जाना, यीशु का पुनरुत्थान, एक दिन नहीं, हम बारंबार कहते हैं, बारंबार सुनाते हैं। फिर भी क्या होता है? कई बार हम फिर भी भूल जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को यीशु के उस क्रूस के ओर ताकना सीखा, वो जल्दी से भटकेगा नहीं, जल्दी से उसके कदम विचलित नहीं होंगे, गिरेगा नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बातें भूल गया कि मैं मसीह हूं, मेरा जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है, जो व्यक्ति ये बातें भूल जाता है उसी समय गलत रास्ता, गलत काम कर बैठता है। इसी कारण यीशु मसीह यहां क्या कर रहे हैं? कान है, बारंबार सुन रहे हैं हम, फिर भी कोई असर नहीं है। आंखें हैं, हम देख रहे हैं, अद्भुत कार्य देख रहे हैं परमेश्वर का, फिर भी कोई असर नहीं। तभी वो क्या कहता है? तुम इतने मूर्ख क्यों हो, ना समझ हो? क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हें 5 रोटियों से 5,000 पुरुषों को खिलाया गया घटना, और 7 रोटियों से 4,000 लोगों को खिलाया गया घटना, तो तुम्हें याद नहीं? तभी प्रश्न कर रहा है, तुमने कितनी रोटियों से भरा हुआ टोकरे उठाए थे? तभी चेलों को याद है, 12 और कितना था? 7। जब 5,000 पुरुषों को खिलाया था उस समय 5 रोटी और 2 मछली से 12 टोकरियों से भरे हुए रोटी उन्होंने उठाया था। अभी जो 4,000 लोगों को 7 रोटियों से खिलाया यीशु मसीह ने, तो कितना टोकरी उठा रहे हैं? 7 टोकरी उठा रहे हैं। ये बातें तो उनको याद है। तो फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों भूल जाते हो? क्यों ऐसा है? क्यों ऐसे कठोर हो जाते हो? कहीं हमारी अवस्था भी तो ऐसे ही नहीं है? कई बार क्या होता है, परमेश्वर कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। होशे उसका 10 का 12 पद में लिखा है, धार्मिकता को बो और करुणा की कटनी काटो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती भूमि क्या है? बंजर भूमि। अपनी उस भूमि को जोतो। यिर्मयाह 4 का 3 में भी ऐसे ही है, यिर्मयाह 4 का 3 में भी इसी तरह लिखता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जब हम कठोर होते हैं, कई बार क्या होता है, हमारे मुंह के शब्द तीर की तरह जाते हैं, दूसरे के हृदय को घायल करके चीर के चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द तीर के जैसे, हमें नहीं पता चलता। हम दूसरों को कई बातें बताते हैं, कई बातें सिखाते हैं, लेकिन हम खुद कठोर होकर बैठे हैं। हमारा हृदय खुद कठोर, बंजर भूमि की जैसा है। किसान अपने बीज लेके बंजर भूमि में बोता है? कभी नहीं बोता, जब तक उसको जोताई नहीं करता, उसको तोड़ता नहीं। परमेश्वर वही चाहता है। यहाँ पे चेले क्या हो रखे हैं? यीशु मसीह आश्चर्य कर्म के ऊपर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, उनको हर एक बातें सिखाते हुए जा रहे हैं, साथ चल रहे हैं, फिर भी चेलों के हृदय में काम नहीं हो रहा, समझ नहीं पा रहे ये। अरे यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 5,000 पुरुष थे, वहां भीड़ बहुत थी, इतनी बड़ी भीड़ को खिला दिया, वो चेले भूल गए बड़ी जल्दी। यही बात आज आपकी और मेरे लिए लागू होती है। हम हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म चाहते तो हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से अद्भुत कार्य करता तो है, लेकिन हम बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम।
परमेश्वर की उन महान दया और करुणा को ना क्षण भर में भूल जाते हैं हम। फिर वैसा ही, अरे ये क्या हो रहा है, हम फिर कुड़कुड़ाने लगते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से इस्राएलियों को बाहर निकाल के लाया, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करते हुए। वहां क्या कर रहे थे मिस्र में? ये लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, पीड़ा में थे, कष्ट में थे, उनके जीवन में कोई सुकून नहीं था, चैन नहीं था। मगर परमेश्वर ने जैसे ही मूसा के नेतृत्व में बाहर निकाल के ले आया, क्या करने लगे ये लोग? उन सारी बातों को भूल के कुड़कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगे हैं। मूसा को ही पत्थर बाहा करने की अवस्था में भी हैं ये लोग। इसी कारण परमेश्वर का वचन यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को कहता है, तुम्हारे कान हैं, तुम्हारे आंख हैं, फिर भी तुम्हें सूझता नहीं, तुम्हें दिखता नहीं, क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है? तुम इतनी जल्दी भूल गए हो? तुम्हें याद होना चाहिए इन घटना को। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? चेलों को हिदायत दे रहे हैं, चेलों को स्मरण दिला रहे हैं कि पर वो क्या है उनके साथ? वो उनका गुरु ही नहीं है, वो परमेश्वर है। वो आदि और अंत का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है। वो स्मरण दिलाना चाहता है। इसी कारण से अगर हमारे हृदय में भी ऐसी बातें हैं, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हुए भी कठोर होकर बैठे हुए हैं, तो अपने आप को देखने की कोशिश करें। हमारी समस्या ये है, हम दूसरों को जल्दी देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, हमारे हृदय को हम टटोलते नहीं। मेरा हृदय इतना कठोर हो रखा है, मैं इतना कठोर हो रखी हूं या हो रखा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दूसरे के ही न्याय करने के ऊपर लगा हूं। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। हम भूल जाते हैं उस समय प्रभु की बातों को। इसी कारण परमेश्वर यहाँ अपने चेलों को सिखा रहा है। तो हम भी अपने जीवनों में क्या करें? थोड़ी सी मनन करें, इस कठोर हृदय को, भूमि को तोड़ें और उसकी महानता के कार्यों को ना भूलें, स्मरण रखें। आगे बढ़ेंगे। चौथा खंड 22 से लेकर 26 पद। 22 से लेकर 26 पद में यहाँ पे क्या है? एक अंधे व्यक्ति की चंगाई की बात है। यहाँ क्या है? आप अपने बाइबल में देखें, मैं पढ़ रहा हूं। वे बैतसैदा को आए और लोग एक अंधे को उनके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि उसे छुए। वह अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे और यह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में पैर भी न रखना। घटना गंभीर है। प्रभु यीशु यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति को कह रहे हैं, इस गांव में तुम पांव भी मत रखना। यीशु के पास एक अंधा लाया गया बैतसैदा गांव में, और यीशु ने उस गांव में चंगाई नहीं किया उसको। उसका हाथ पकड़ के गांव से बाहर ले जा करके क्या किया? उसके आंखों में क्या किया? क्या लिखता बाइबल? जवाब नहीं दे रहे आप लोग, मेरे साथ जुड़े नहीं क्या? थूका। आप सोचो, एक व्यक्ति अंधा है, यीशु के पास आया, यीशु से चंगाई मांग रहा है, वो उस गांव से पहले तो निकाल के बाहर ले गए, पकड़ के, हाथ से पकड़ के उसको गांव से बाहर ले गए, क्योंकि अंधा है वो। उसके बाद बाहर ले जाने के बाद में उसके आंखों में पहली बात तो थूका। अजीब था, अजीब लगता है ना? परंतु ध्यान रखिए, एक चीज था, उस गांव में से बाहर क्यों ले गया प्रभु? आप एक खंड को पढ़िए, मत्ती उसका 11 का 21 पद। मत्ती उसका 11 का 21 पद अगर पढ़ें तो फिर हमें समझ आएगा उस गांव में प्रभु ने क्यों गांव से बाहर ले गया। मत्ती उसका 11 का 21 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, जिसको मिल गया वो आपने बाइबल में देखे। हे खुराजिन तुझ पर हाय, हे बैतसैदा तुझ पर हाय, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो बहुत पहले टाट ओढ़कर
और राख पर बैठकर पश्चाताप कर लेते। बेतसैदा गांव का अविश्वास जो था ना, प्रभु यीशु कह रहे हैं बहुत से आश्चर्य कर्म किए इस गांव में, लेकिन उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया। अविश्वास से भरे हुए लोग हैं उस गांव में, अविश्वासी लोग हैं। आश्चर्य कर्म कर रहा है प्रभु, अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा सूर और सैदा में कर लिया जाता ना, बहुत कुछ हो जाता। वो टाट ओढ़ लेते और राख में बैठ जाते, जो कार्य इस गांव में हुआ बेतसैदा में। इसी कारण से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस गांव में दोबारा पांव भी मत रखना। बाहर ले जाकर के पहली बात उन्होंने क्या किया, यीशु के आंखों में थूक लगा। कई बार क्या होता है, आंखें चिपकी होती हैं, एक अंधे की आंखें चिपक जाती हैं। प्रभु यीशु उसको फिजिकली खोलना चाहता होगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक बार छूले या शब्द कह दे, वो चंगाई हो सकता था। लेकिन यहाँ पे यीशु ने ध्यान रखने वाली बातें क्यों है, 2 बार में उस अंधे की आंखें चंगाई की। एक बार में जैसे उसने हाथ लगाया, उसने कहा तुझे क्या दिखता है, वो बोलता है मुझे तो मनुष्य पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, मतलब धुंधले दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े दिखा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्या यीशु की सामर्थ्य कोई कम हो गई थी क्या? यीशु एक बार में चंगाई नहीं कर पा रहा था? परंतु इसके पीछे परमेश्वर का एक रहस्य है। दूसरी बार जब यीशु ने हाथ लगाया, उस पूरा स्पष्ट देखने लगा, वो चंगा हो गया। यहाँ पे चेलों की आत्मिक अवस्था को दिखाना चाहता है प्रभु। चेले क्या कर रहे हैं, प्रभु के संग हैं, आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, अद्भुत काम होते हुए देख रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी आत्मिक आंखें खुल नहीं रही हैं। जितना देखना चाहे था उस स्तर तक नहीं पहुंची आंखें, धुंधला ही दिख रहा है अभी भी। लोगों को पेड़ के जैसा समझ रहे हैं ये लोग। चेलों की आत्मिक अवस्था को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा किया। अरे जिस व्यक्ति को एक शब्द के ऊपर 4 दिन जैसा मरा हुआ लाजर को एक शब्द से बाहर निकाल सकता था, क्या इस अंधे को ठीक नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये चेलों की जो आत्मिक अवस्था है ना, उसको दिखाना चाहता था, तुम्हारी अवस्था ऐसे ही है। इतना होते हुए भी तुम जो देखना चाहिए था उस स्तर तक अभी तक नहीं देख पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, तुम आगे नहीं चल पा रहे हो। दूसरी बार में यीशु मसीह ने चंगाई कर दिया, बोला ठीक है प्रभु, मैं सब कुछ देखता हूं। तो यहां पे हमारी आत्मिक अंधेपन के एक उदाहरण है। हम भी ऐसे ही आत्मिक अंधे तो नहीं है, अभी तक हमें नहीं दिख रहा हो स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कौन है, हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सालों से हम चर्च आ रहे हैं, बहुत समय से हम परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा धुंधलापन गया नहीं। अभी तक हम अंधे ही हैं, धुंधला ही दिख रहा है, अभी तक स्पष्ट हुई नहीं हमारी आंखें। कहीं हमारी आत्मिक अवस्था भी तो ऐसे ही नहीं है? यीशु मसीह हमारे, मेरे और आपके जीवन से वो धुंधलापन हटाना चाहता है, दिखाना चाहता है। तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें स्पष्ट दिखना है, तुम्हें धुंधलेपन से काम नहीं चलेगा। अगर यीशु मसीह ऐसे ही करके उसको छोड़ देता, पेड़ों के जैसे लोग दिखाई देते, तो उसको क्या लाभ होता? कुछ लाभ होता? कोई लाभ नहीं। अगर हम मसीह में इतने सालों से मसीह में हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम प्रभु के वचनों को पढ़ रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, हम दान भेंटी दे रहे हैं, यहाँ इसमें लेके डालते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारी आत्मिक अंधीपन, अंधाई अभी गई नहीं है। हम वैसे ही अंधे ही हैं, हमें अभी तक सूझता नहीं है, अभी तक हमें ठीक से दिखता नहीं है। तो फिर हम कहाँ हैं? हमने यीशु को कैसे जाना? यीशु इसी सत्य को दिखाने के लिए उस अंधे को 2 बार में चंगाई दिया उसने। तुम ऐसे ही हो, अभी तक तुम्हारी अंधापन गई नहीं है, तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। ध्यान रखिए, अपने अपने जीवनों को जांचें, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी उसके बेटे, कोई भी उसकी बेटी उसी अवस्था में पड़े रहे, अंधेपन में, धुंधले दिखते रहे। नहीं, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम स्पष्ट देखें, हम साफ देखें, हम यीशु को पहचाने, यीशु है कौन। ये महत्वपूर्ण है। आइए अगले खंड में जाएं, 27 से लेकर 30 पद में। 27 से लेकर 30 पद में यह पतरस का अंगीकार है।
और यीशु अपने चेलों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव में गया। मार्ग में उसने अपने चेलों से यह कहते हुए पूछा, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ लोग एलिया कहते हैं, और कुछ लोगों के अनुसार नबियों में से एक। और वह उनसे प्रश्न पूछता रहा, परंतु तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पतरस ने उत्तर देकर कहा, तुम मसीह है। तब उसने उन्हें चिताया कि वे उसके बारे में किसी से ना कहें। यहां पे यीशु मसीह इस अंधे को चंगाई देने के बाद, यहां से शिक्षा देने के बाद जैसे आगे बढ़े, तो ऐसा लगता है कि उनकी अंधेपन में कुछ छटनी हो गई, उनका अंधापन कुछ दिखने लगा। यीशु तभी प्रश्न कर रहे हैं, मसीह कौन है तू? यहां पे लिखा है, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो किसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं एलिया है, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, कुछ लोग कहते हैं कोई नबी और कोई भविष्यवक्ता में से एक है। लेकिन यीशु का प्रश्न था कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? ये प्रश्न आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। हमने मुख्य विषय में भी यही विषय रखा था कि यीशु मसीह कौन है। आज प्रश्न अगर करें तो आपके लिए और मेरे लिए यीशु कौन है? हो सकता है हम सबका जवाब क्या होगा, एक ही जवाब देंगे हम लोग, क्या होगा? यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है और राजा है, सबका ब्रह्मांड का मालिक है। हो सकता है एक जवाब सब लोग देंगे, परंतु इस जवाब की सत्यता कहां से निकलेगी पता है? जाने जाएंगे प्रत्येक के आपके और मेरे जीवन के कार्यों से जानेंगे कितना आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। कहना आसान है, इसी कारण मैं बार बार कहता हूं मसीह जीवन व्यवहारिक और प्रैक्टिकल लाइफ है। हमें अपने जीवनों से दिखाना है कि यीशु प्रभु है तो है, मैंने जीवन में जीना है, मैं फिर संसार की तरह नहीं जी सकता। मैं इस मुंह से वही शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता जो संसार करती है, मैं हृदय से वही बातें नहीं सोच सकता जो संसार सोचती है, मैं उस रास्ते पे इस पांव से नहीं जा सकता जो संसार जाती है, क्योंकि फिर मेरा और संसार का सोचने में अंतर आएगा। उसी तरह आपके और मेरे जीवन में हम अंतर आना चाहिए। हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, हम उद्धार पाए हुए मसीह हैं, लेकिन जीवन देखो ऐसा लगता है जैसे मैले चिथड़े की तरह जीवन है। ऐसा लगता है, ऐसे घिन आता है ऐसे जीवनों से जहां घृणा आता है। क्यों? मसीह है, मसीह कहते हो मसीह है, फिर मसीह का क्या बदनाम करने के लिए मसीह हो? छोड़ दो, इससे संसार में चले जाओ, अच्छा वही रहेगा, क्योंकि मसीह का नाम बदनाम नहीं होगा। अन्यथा मसीह को मसीह के नाम की तरह अपने जीवन से लागू करो, दिखाओ, जीवन में जियो, जीवन में यीशु मसीह को जियो, जीने की कोशिश करो, अन्यथा मसीह का नाम को व्यर्थ में मत लो। यीशु मसीह यही प्रश्न कर रहा है, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? पतरस ने क्या कहा? तू मसीहा है। मसीहा का अर्थ क्या है? तू सामर्थ्य परमेश्वर है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ एक राजा जो आने वाला था तू ही है। जो इस्राएली लोग पुराने समय से जो प्रतिज्ञा के उस राजा को, उस मसीहा का इंतजार कर रहा था, तू वही है। बहुत बड़ा कन्फेशन है पतरस ने। वही लोग वही थे जो नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं सूझ रहा था। उस जंगल में, उस यात्रा में, उस जगह में 3 दिन के जब लोग थे, उनको ये नहीं आया मुंह में, प्रभु आपके लिए तो कोई असंभव नहीं है, आप तो मसीहा हैं, आप तो राजा हैं, आपके लिए कोई असंभव नहीं इस भीड़ को खाना खिलाना, आप उपाय कर सकते हैं। नहीं आया, नहीं सूझा। लेकिन अभी क्या हुआ? यीशु ने उनकी बादलों को छटनी कर दी, उसके अंधेपन को थोड़ा हटा दिया। अभी इनको स्पष्ट देखने लगा कि ये तो मसीहा है। मेरे और आपके जीवन में ये बातें अगर नहीं है, कई बार हम देखते हैं हमारी जो प्राथमिकता है परमेश्वर को छोड़ करके किसी और चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। परमेश्वर को छोड़ करके दूसरी बातें हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी हैं। क्यों? वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर कहता है तुम्हारा नागरिकता स्वर्ग की है, तुम अपने हृदय को स्वर्ग की ओर लगाओ। फिलिपियों में लिखता है पौलुस। इसी कारण यीशु मसीह यहाँ बारंबार ये जो मरकुस का लेखक ने लिखा, यहां तक उसने कहा कि यीशु मसीह को पहचानो, यीशु कौन है।
परमेश्वर है, वो मसीहा है वो। अगर हम अपने जीवनों से इन बातों को नहीं दिखाएं, फिर हमारा कहना व्यर्थ है। फिर एक दिन यीशु के सामने हम लोग उपस्थित होंगे, फिर हम कहेंगे प्रभु हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन प्रभु का एक ही स्पष्ट जवाब है। क्या है जवाब? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। फिर क्या होगा? उस समय क्या होगा? इसी कारण आज का दिन आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज सोचें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, और यीशु आपके और मेरे लिए यीशु है कौन, ये महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें।